सो वेलकम अगेन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। शुरुआती कदम। क्या ऐसे कदम जो थे वो बिगिनिंग में उठाए गए? कहता है सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। मतलब हमने जो ये 5 ईयर प्लान्स का जो सिस्टम था वो सीधा के सीधा सोवियत संघ से लिया था। अब इस 5 ईयर प्लान्स को जो है वो इस बार के सिलेबस से थोड़ा सा डिडक्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी कि आय और व्यय का जो बजट होगा वो 2 हिस्सों में बटेगा, एक केंद्र सरकार के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा। एक हिस्सा गैर योजना व्यय था। गैर योजना व्यय मतलब बिना प्लानिंग के उसको व्यय करना था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर सालाना आधार पर दैनंदिनों मदों पर खर्च करना था, यानी कि दिनों के आधार पर उसे खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था, यानी कि जो दूसरा जो बनाया गया था, योजना बनाई गई थी, उसको प्लानिंग से खर्च करना था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो बजट जो था वो 2 हिस्सों में था। एक बजट का सिस्टम था कि उसको दिनों के आधार पर खर्च करना है, जो कि पूरे 5 सालों में, और जो कि गैर योजना से था, और दूसरा जो था पूरा योजना के आधार पर था और इसे अगले 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। यानी कि लंबी अवधि को लेकर इकोनॉमिक्स के अंदर जो था, या हम लोग कहते हैं भी देश की इकोनॉमी के अंदर जो था वो उसको हस्तक्षेप कर सकती थी भी, किसी समय जो है उसको चेंज कर सकती थी, उसमें बदलाव ला सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ, यानी कि 1951 में पहली 5 ईयर प्लान जो था उसको फ्रेम किया गया। इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सहकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों को व्यापक बहस का मुद्दा बनाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई वो 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का एक नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था। यानी कि जो योजना या जो हम लोगों ने प्लानिंग जो थी वो 1951 से शुरू की, वो 1966 में कुछ स्लो हो गई थी या धीरे हो गई थी। भारत गहन आर्थिक संकटों की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकता और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। चलिए हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, जैसे कि आपको पहले बताया कि 1951 से 1956 की कोशिश देश में गरीबी के मकड़ जाल को निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में के.एन. राज थे, यानी कि इसके जो मेन चीफ थे, जो गरीबी के मकड़ जाल से देश को निकालने की तैयारी कर रहे थे, उसमें के.एन. राज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। मतलब अगले 2 दशकों की बात कर रहा है, 2 दशक तो भारत को अपनी चाल जो है वो धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज़ रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो था वो कृषि पर था। याद रखिएगा, ये अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो ये किस पे कंसंट्रेटेड थी, तो ये एग्रीकल्चर पर थी। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। यानी कि जब देश विभाजन हुआ तो उसमें जो कृषि क्षेत्र, जो भूमि थी, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के हिस्से में जो फर्टाइल लैंड थी वो उसके हिस्से में चली गई थी, और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। भाखड़ा नंगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उसे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुँची है। यानी कि जो उस समय हमारे देश में लैंड और लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जो योजनाएं चलाई गई जा रही थी या जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी।
इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ मान लिया गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय को स्तर तक पहुंचाने का था, ऊंचे स्तर तक पहुंचाने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत और उनके खर्चे से ज़्यादा हो, यानी कि जब लोग बचत ज़्यादा करेंगे और खर्चा कम करेंगे तभी जो है वो ये पॉसिबल हो सकता था। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उसकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार बहुत कम था। यहाँ समझने की बात है भी जितने देश में लोग काम थे और उनके लिए जो पूंजी भंडार था वो देश में कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी कि 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई, यानी कि आने वाले सालों में जो बचत की मात्रा थी उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई थी। तो अगले वीडियो में हम सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में देखेंगे।